पिछले सत्र में अपने प्रक्षेपों के बारे में आपको बताया था। आज एक प्रक्षेप किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी बताते हैं। आज का प्रक्षेप है एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। इसे कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल भी कहते हैं। इस प्रक्षेप में ऐसी कल्पना की जाती है कि ग्लोब के ऊपर कागज का अगर शंकु डालते हैं तो वो कागज का शंकु किसी एक अक्षांश को स्पर्श करता है और वो अक्षांश मानक अक्षांश कहलाती है। जैसे आपको एक उदाहरण देके बताएं कि 1:12,50,00,000 मापनी पर एक शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण कीजिए जिसमें मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तरी है, अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री है, देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब है तथा मध्यांतर 15 डिग्री का है। अब आप इस प्रक्षेप को किस तरह से बनाओगे उसके बारे में आज आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रक्षेप बनाने से पहले आपको ये ज्ञात करना है कि एक तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास होता है और एक अपन बोर्ड पर पृथ्वी बनाएंगे या अपने कागज पर कोई पृथ्वी बनाएंगे उसका अर्धव्यास क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास अगर r बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे मापक, पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में अगर अपन मापक का भाग देंगे तो ये कागज की पृथ्वी जो बोर्ड पर बनाएंगे या अपने सीट पे बनाएंगे उस पृथ्वी का अर्धव्यास आएगा। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 635 बटे 125, ये तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है और ये अपने पास मापक है। अगर पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में अगर अपन मापक का भाग दे देते हैं तो कागज की जो पृथ्वी होगी उसकी त्रिज्या आ जाएगी और ये होगी अपने पास 5.08 सेंटीमीटर। कागज पर जो अपन पृथ्वी बनाएंगे उसकी त्रिज्या होगी 5.08। अब अपन सबसे पहले पाँच पॉइंट 08 की त्रिज्या r बराबर 5.08। सबसे पहले अपन को 5.08 की त्रिज्या लेके एक वृत्त का चौथा हिस्सा बनाना है। 5.08 की त्रिज्या ली अपने और ये वृत्त का चौथा हिस्सा बना दिया और ये होगी 5.08। अब अपन को जैसे मान लो इस पे अपन लिख दें O A और ये मान लो। अब सबसे पहले अपन को जितना मध्यांतर दे रखा है उसका कोण बनाएंगे और मध्यांतर दे रखा है 15 डिग्री का। अब आपने यहाँ पे ये 15 डिग्री का कोण बना दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने मान लो ये B लिख दिया, 15 डिग्री का कोण बना दिया आपने। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि मानक अक्षांश 45 डिग्री, फिर आपने ये मानक अक्षांश 45 डिग्री बना दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने C और ये 45 डिग्री का कोण। अब अपन को वो कह रहा है कि ग्लोब पे शंकु डालना है तो 45 डिग्री मानक अक्षांश पे अपन को 90 डिग्री का कोण बनाना है और ये 45 डिग्री मानक अक्षांश पे 90 डिग्री का कोण बना दिया और ये P बिंदु आ गया अपने पास। अब अपन को A और B के बीच की दूरी लेनी है प्रकार की सहायता से और एक वृत्त और बना देना है और ये वृत्त बना दिया। A और B के बीच की दूरी ली और आपने अंदर और दिया। अब 45 डिग्री जो मानक अक्षांश है उससे आपको इसमें लंब डालना है और ये लंब डाल दिया।
अब इस पे भी आप डी लिख सकते हैं या ई लिख सकते हैं, यहाँ पे ई या एफ लिख सकते हैं, यहाँ पे आई लिख सकते हैं, यहाँ पे जी लिख सकते हैं। ये अपने पास हो गया। एक बार दोबारा 5.08 की त्रिज्या ली, पृथ्वी का चौथा हिस्सा या बना दिया, फिर 15 डिग्री का कोण बना दिया, ये 15 डिग्री का 45 डिग्री मानक अक्षांश का कोण बना दिया, 45 डिग्री मानक अक्षांश पे शंकु डाल दिया। शंकु डालने के बाद में मध्यांतर की प्रकार में दूरी ली और एक छोटा वृत्त और बना दिया, फिर 45 डिग्री मानक अक्षांश से इस पे अपन को फिर से लंब डाल दिया। इस तरह से एक काम कर दिया। अब आपको सबसे पहले कोई भी एक रेखा खींचनी है, कोई भी अपने एक रेखा खींच दी। अब सबसे पहले P बिंदु से C बिंदु के बीच की दूरी प्रकार में लेनी है अपन को। P बिंदु से C बिंदु के बीच में दूरी ली और ये P और ये आपने एक प्रकार ये चाप काट दिया और ये हो गया आपकी 45 डिग्री मानक अक्षांश होगी। इसको थोड़ा सा अपन लाइट से दिखा देंगे, थोड़ी बारीक कर देंगे इसको और ये 45 डिग्री अक्षांश होगा। अब अपन को A और B के बीच की दूरी लेनी है और अक्षांशों का निर्धारण करना है। ये 45 डिग्री है, ये दूरी ली आपने, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये। अब अपन को प्रकार की सहायता से ये चाप मारने, ये चाप मार दिए। ये अपने चाप हो गए। ये 0 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री अपने पूछा है। 0 डिग्री से 75 डिग्री। अब अपन को ये दूरी लेनी है, 45 डिग्री मानक अक्षांश वाली दूरी लेनी है और इसमें मानक अक्षांश पे आपको निशान लगा देना है। ये आपने एक निशान, दो निशान, तीन निशान, 1 2 और 1। अब आपको इससे मिलाते हुए जितनी भी आपको ये अपने 0 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ और एंड। यहाँ पे लिख रहा है 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री और एक और कर देते हैं अपन 60 डिग्री ईस्ट। इसी तरह से पंद्रह डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वेस्ट। इस पे अपन 45 डिग्री जो मानक अक्षांश है इस पे लिख देंगे स्टैंडर्ड, STANDRED, स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री पे सेंट्रल मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन केंद्रीय मध्याह्न रेखा और ये हो गई इक्वेटर, ये इक्वेटर मध्य रेखा। इस प्रकार ये अपना एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। एक बार दोबारा थोड़ा सा आप एक बार देखोगे कि 1:12 करोड़ 50 लाख पे एक आपको मापक बनाना है और मापक का नाम दे रखा है एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में कह रहा है कि मानक अक्षांश 45 डिग्री है, अक्षांशीय विस्तार 75 डिग्री तक है
और देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब है और अंतराल 15 डिग्री का है। आपको पहले भी बताया, अपने सबसे पहले पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास निकाला। पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में मापक का भाग दिया। मापक का भाग देने के बाद में अपने पास कागज की पृथ्वी का अर्धव्यास 5.08 आ गया कि कागज की पर जो पृथ्वी बनाएंगे उसकी त्रिज्या 5.08 होगी। 5.08 की त्रिज्या लेके अपने एक वृत्त का चौथा हिस्सा बना लिया। उसके बाद में इस पे 15 डिग्री का कोण बना दिया, इस पे 30 डिग्री का कोण बना दिया, ए और बी के बीच की दूरी ली और छोटा इसमें वृत्त और बना दिया। उसके बाद में अपन 45 डिग्री पे शंकु डाल दिया और पी बिंदु अंकित हो गया। फिर 45 डिग्री पे अपने इस पे लंब डाला तो ये दूरी निकल गई। इसके बाद में अपने एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद में पी से सी बिंदु के बीच की दूरी प्रकार में लेंगे। पी से सी बिंदु के बीच की दूरी प्रकार में ली और एक चाप लगाएंगे एन बिंदु से। ये आपकी मानक अक्षांश या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगी। अब 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दोनों तरफ अपन को 0 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांश बनानी है तो अपन को जो अंतराल दे रखा है 15 डिग्री का अंतराल है, ये 15 डिग्री का अंतराल, तो ये 45 डिग्री की अक्षांश है, तो ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री और ये 0 डिग्री पे निशान लगा दिए। फिर ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री और ये नॉर्थ अपने ये हो। फिर उसके बाद में अपन को देशांतर रेखाएं बनानी है, तो देशांतर रेखाएं बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि आपको जो 45 डिग्री मानक अक्षांश है, 45 डिग्री मानक अक्षांश पे जो आपने लंब डाला है वो दूरी प्रकार में लेनी है अपन को, और ये प्रकार में ले ली और मानक अक्षांश पे पूरब और पश्चिम की तरफ निशान लगाएंगे। अगर ये दूरी एक निशान लगा दिया 15 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इधर लगाएंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब अपन उस शंकु से सीधी रेखाएं खींचेंगे और सीधी रेखा खींचने के बाद इसको मिला देंगे। अब अपन को ध्यान है कि ये जो 45 डिग्री अपन ने उतारी है उसको स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश कहा जाता है। पहले भी बताया आपको मानक अक्षांश कि ग्लोब के ऊपर अगर अपन कागज का शंकु डालते हैं तो कागज का शंकु जिस अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है उस अक्षांश को मानक अक्षांश कहा जाता है, और ये मध्य अक्षांशों को स्पर्श करता है, इसलिए 45 डिग्री अक्षांश को मानक अक्षांश माना गया। इस पे ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को अपन ग्रीनविच भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री देशांतर को सेंट्रल मेरिडियन या केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस देशांतर पर 12 सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं 12 बजे मानी जाती है, इसलिए इनको मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तथा ये अपने 0 डिग्री अक्षांश जिसको अपन इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इस प्रकार ऐसा प्रक्षेप कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल ये बनाने की प्रक्रिया आपने सीखी, और इस तरह से एक प्रक्षेप इनको शंक्वाकार प्रक्षेप कहा जाता है, और शंक्वाकार प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप के लिए अपन को इस तरह से ये करना पड़ेगा। अब इसे कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल का, इस प्रक्षेप में ऐसी कल्पना की जाती है कि मानक अक्षांश के आसपास अत्यधिक शुद्धताएं पाई जाती हैं, और मानक अक्षांश से अपन दूर जाते हैं तो क्षेत्रफल में, आकृति में या अन्य कई चीज़ों में विकृतियां आ जाती हैं। इन विकृतियों के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएं, तो इसके आधार पर ऐसा कल्पना की गई है कि मध्य अक्षांशों के जितने भी मध्य अक्षांश हैं अपने, उनके छोटे छोटे मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप को काम में लिया जाता है, तथा ऐसा प्रक्षेप जिसका अक्षांशीय विस्तार कम होता है, ऐसे प्रक्षेपों के लिए या ऐसे देशों के लिए ये प्रक्षेप सबसे उपयोगी माना जाता है।
इस प्रक्षेप में मापनी के आसपास ज़्यादा शुद्धता पाई जाती है और मापनी से थोड़ा या उससे दूर जाते हैं, मानक अक्षांश से दूर जाते हैं तो मापनी में अशुद्धता आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।